नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का ये जो अभ्यास प्रश्न है, इसमें हम सभी प्रश्नों को जो देखेंगे वो अलंकार से लिए गए हैं और यह जो है BPSC प्राइमरी टीचर के लिए वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अलंकार की, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण और अलंकार होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अब यहाँ से पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आंसर लगाएंगे यहाँ पर हम उपमा अलंकार यानी बी के साथ। यहाँ पर जो है उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि पीपर के पत्ते से मन की जो है तुलना की गई है और जहाँ पर उपमेय का उपमान से तुलना किया जाए वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। तो आंसर जाएगा बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं, यानी कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भी भेद न हो, यानी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए या फिर उपमान को उपमेय मान लिया जाए, तो वहाँ पर हो जाता है रूपक अलंकार। आंसर लगाएंगे बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं। अब जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आंसर जाएगा सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान का आरोप हो जाता है तो वहाँ पर जो है अपहुति अलंकार हो जाता है। आंसर लगाएंगे यहाँ पर डी के साथ। अगला प्रश्न है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ पर बिना कारण के कार्य हो वहाँ पर हो जाता है विभावना अलंकार। आंसर लगाएंगे सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की समानता को प्रकट किया जाता है वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। आंसर लगाएंगे यहाँ पर बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो लगभग हम लोग 50 प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग धैर्य के साथ वीडियो में बने रहिएगा। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर हो जाता है रूपक अलंकार। उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, रूपक अलंकार के साथ आंसर लगाएंगे, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहाँ शब्द की आवृत्ति किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो और उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ पर हो जाता है यमक अलंकार। आंसर यहाँ पर लगाएंगे सी के साथ। जैसे कि उदाहरण आपने देखा होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वापाए बौराए। एक और होता है काली घटा का मान घटा। तो ये उदाहरण आप लोग याद रखेंगे। श्लेष अलंकार होता है, तो श्लेष अलंकार होता है शब्द अलंकार। हमने आपको बताया शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये जो है आते हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत। अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, हमने आपको शुरू में ही बता दिया, शब्द, अर्थ और उभय अलंकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। अब ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है।
जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है यानी वहाँ पर हो जाता है भ्रांतिमान अलंकार। आंसर लगाएंगे सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार है? अब अर्था अलंकार की बात करें तो श्लेष अलंकार जो है शब्दालंकार है, यमक अलंकार भी शब्दालंकार है, वक्रोक्ति अलंकार भी शब्दालंकार है, जबकि यहाँ पर रूपक अलंकार शब्दालंकार नहीं है, अर्थालंकार है। आंसर यहाँ पर डी के साथ लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, हमने शुरू में आपको बताया है, आपने ध्यान दिया होगा। तो शब्दालंकार के कितने भेद हैं? तो जो शब्दालंकार के मुख्य भेद हैं वह जो है 5 होते हैं। शब्दालंकार के मुख्य 5 भेद होते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति अलंकार और विवक्षा अलंकार, ये 5 भेद हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। मुदित महीपति मंदिर, यहाँ पर देखेंगे म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 बेर खाती सो वे 3 बेर खाती। अब यहाँ पर जो है हमने आपको अभी बताया कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया और उसके अर्थ अलग अलग निकले, तो 3 बेर खाती 3 बेर खाती। तो बेर दोनों, एक बेर का मतलब है वो बेर फल और बेर मतलब 3 बार 3 टाइम खाती है, यानी यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर प्रश्न को और टॉपिक को समझते हुए चलना है। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो चरण को कमल माना गया है, यानी यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बीच में योजक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर आप लोग रूपक लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा रूपक अलंकार है? तो रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, यानी इसका मुख ही चंद्रमा के समान है, मुख को ही चंद्रमा के समान मान लिया गया है। आंसर जाएगा सी के साथ। इसका मुख चंद्रमा के समान है, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रूपक अलंकार कहाँ होता है? तो रूपक अलंकार उपमेय उपमान की समानता में होता है, यानी जब उपमेय उपमान के अभेद में, तो यहाँ पर जो हम आंसर लगाएंगे बी के साथ, यानी उपमेय उपमान में जब कोई भेद नहीं होता है, अभेद में ही रूपक अलंकार होता है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसर लगाएंगे अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, तरनी तनुजा तट तमाल, और अनुप्रास में भी इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे छेका अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रकाश अलंकार, इसमें इसके प्रकार होते हैं, इसमें से आपको याद रखना है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। आंसर ए यहाँ पर सही होगा। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद सी कल क्रांति थी, इस पंक्ति में कौन अलंकार है? तो यहाँ पर सी आया है, देखेंगे ये इसका ट्रिक है, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर गावे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब यहाँ पर भी वर्णों की आवृत्ति आपने देखा, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। फूले काश सकल माही, छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जनु, मानु, जानू, ये जो है इसकी ट्रिक है। जहाँ भी जनु आए, मनु आए,
वहाँ पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगाएंगे। अगला प्रश्न है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार आंसर हो जाएगा ए। चरर मरर खुल गए रव स्फूर्तों से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है आंसर की बात करेंगे तो चरर मरर, यहाँ पर देखेंगे र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी यहाँ भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आंसर लगाएंगे ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कनक तनकते सौगुनी मादकता अधिका या पाए वा खाए बहरा जग नर पाए बोरा, यानी ये जो है अभी हमने आपको बताया यमक अलंकार विकल्प बी में दिख रहा है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नवल सुंदर श्याम शरीर में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है उल्लेख अलंकार हो जाएगा, यानी यहाँ जो है किसी एक के बारे में जो है उल्लेख किया गया है, श्याम के बारे में। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 बेर खाती हुई 3 बेर, तो ये प्रश्न हमने अभी देखा, यमक अलंकार का उदाहरण है। आंसर लगाएंगे सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न रिपीट हो गया है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, सी विकल्प सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। संदेश नि मधुबन कूप भरे में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पटपीत मानहु तडित रुचि सुचि नवमी जनक सुतांबर वरम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार हो जाएगा, सूची। यहाँ पर इसका आप यहाँ पे सूची जो शब्द है इससे इसका पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा आयन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा आयन, यहाँ पर जो है लगाएंगे हम अनुप्रास अलंकार, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? सादृश्य मूलक यानी जिसको देखकर चाहे भ्रांति उत्पन्न हो, चाहे संदेह उत्पन्न हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आंसर की, तो विशेषोक्ति अलंकार यह जो है सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है। उपमा है, जहाँ पर देखकर वहाँ पर रूपक भी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रावण सर सरोज बनवारी चली रघुवीर सिली मुखधारी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न देखेंगे, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। आंसर लगाएंगे ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिना ना, इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ पर जो है यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा विभावना अलंकार। आंसर लगाएंगे बी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कुल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल विराजती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार लगाएंगे। आंसर हो जाएगा ए। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पूत सपूत तो को धन संचय, पूत कपूत तो को तो का धन संचय, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। हमने आपको बताया कि
अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं। लाटानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति, ऐसे ही कुछ होता है एक और। तो यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वाक्य और शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। काली घटा का घमंड घटा हमने आपको बताया था शुरू में ही। यहाँ पर जो घटा शब्द है, एक का घटा का मतलब होता है बादल और दूसरी घटा का मतलब होता है कम होना यानी घटना। यमक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। आंसर लगाएंगे सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पीपर पात सरस मन डोला, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है पीपर पात सरस आपको दिख रहा है, तो सरस के हिसाब से यहाँ पर लगाएंगे उपमा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। उपमा अलंकार इसका आंसर होगा। यहाँ पर यमक गलत दिया गया है, विकल्प बी हमारा सही होगा, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी सा देखने को मिला आपको, उपमा अलंकार लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विकल्प भी सही हो जाएगा। शशिमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी यहाँ पर राम जी को ही धन का रूप मान लिया गया है। यहाँ पर जो आंसर हमारा जाएगा रूपक अलंकार, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न ब्रह मोती मानुष, चुन श्लेष अलंकार का उदाहरण है। आपने इसको बहुत बार पढ़ा होगा। आंसर लगाएंगे सी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अतद गुण अलंकार है। ऑप्शन ए सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पाप प्रहार कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न कोई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आंसर लगाएंगे डी के साथ, भ्रांतिमान अलंकार। सॉरी, यहाँ पर जो है ये अनुप्रास अलंकार में श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उसका है पाप प्रहार कोई सोई, भरी क्रोध जलाई न कोई, यानी यहाँ पर तुकांत शब्द आते हैं। अंत में देखेंगे सोई कोई, तो यहाँ पर अंत के जो शब्द होते हैं वो तुकांत होते हैं। श्रुत्यानुप्रास अलंकार ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है, प्रकार है, जैसे कि छेकानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो ये इसी के भेद हैं। आंसर यहाँ पर जाएगा ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार, यानी चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। चरण कमल बंदो रघुराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। चरण को कमल के समान, एकदम चरण को ही कमल मान लिया गया है। अगला प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर देखेंगे मनुष्य 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों का अर्थ एक ही है। तो वहाँ पर जब एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ एक ही प्रकट हो, तो वहाँ पर भी हमारा होता है अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार में एक इसका प्रकार होता है, उसी के अंतर्गत यह आता है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार हो जाएगा। सी यहाँ पर आपको दिख रहा है। ट्रिक याद रखेंगे, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये जो दृष्टांत अलंकार है ये अर्था अलंकार के अंतर्गत आते हैं।
चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही थी जल थल में, इस काव्य में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो है चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चारु चंद्र यहाँ पर वर्ड की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार के साथ आंसर लगाएंगे, सी विकल्प सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा, स वर्ड की आवृत्ति आपको मिल रही है। तो बस आंसर जाएगा सी के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।